हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज क्लास नंबर हमारी 5 है रेशियो की। तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। ठीक है। क्वेश्चन है, जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2310 रुपए की राशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि बी और सी के रेशियो का अनुपात 3:5 है और सी और ए के रेशियो का अनुपात 4:9 है। तो ए और सी के रुपए बीच अंतर ज्ञात क्या होगा? ए और सी के शेयरों का अंतर क्या होगा, ये बुझ जानना है। ठीक है। तो उनने हमें राशि दी है। ठीक है, देखो किस किस का अनुपात दिया। 2310 रुपए की हमारी राशि है। ठीक है, और बी और सी के रेशियो का अनुपात दिया 3:5। ठीक है, और सी और ए के अनुपात दिया है 4:9। तो मैं पहले ए बी सी को एक फिक्स लाइन में निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। बट क्या देखते हैं, इन दोनों में सी कॉमन है तो हम सी बीच में रखेंगे और बी को इधर पहुंचा देंगे। ठीक है, ये बी को इधर, इसे किधर यो कर सकते हैं। तो बी का मान कितना, बी का मान कितना 3 और सी का मान कितना 5। दूसरे में सी का मान 4 और ए का मान 9। ठीक है, तो पड़ोसी पड़ोसी का कब्जा करेगा, यो यहाँ कब्जा करेगा और ये वाला पड़ोसी इस पर कब्जा कर लेगा। तो कितना कि 9 पंजे 45, 5 चौक 20 और 3 चौक 12। यह हमारा रेशियो का अनुपात आ गया। अब जो राशि दी है ये इतने का मान है, कितने का 45। तीनों में विभाजित की जाती है, ए बी सी में। तो 2310 रुपए की राशि कितना मान है 45, 60, 72, 5, 77 यूनिट का मान है। और हमें निकालना कितने का भुजा, किसका हमने उनने भुजा की ए और सी के शेयर का अंतर ज्ञात करना है। ए और सी इनके बीच का अंतर कितना 25। 45 में से 20 गए, कितना बचा 25 यूनिट का मान हमें ज्ञात करना। ठीक है, देखो 7 के 21, 8 के 24, ये इससे कितना बार कट दिया 3 बार कट दिया। 3 गुना 77 का 3 गुना आयो। ठीक है, तो 25 75, 75 और 1 0, तो कितना आ गया 750 रुपए आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 750 है, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2। ठीक है, 6300 रुपए की राशि को ए और बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और बी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 11:10 है और बी और 10 के शेयरों का अनुपात 8:9 है। यदि सी को 1560 रुपए मिलते हैं तो ए और बी के शेयरों के बीच का अंतर क्या होगा? ठीक है, अब देखो राशि है कुल 6300 जो चारों को मिली है। ठीक है, ए और बी और सी को मिली है और डी को कितनी 6300 रुपए। ठीक है, संयुक्त का मतलब होता है एंड में ए प्लस डी, ए प्लस डी। ठीक है, और बी प्लस सी, कितना बी प्लस सी का अनुपात दिया, कितना मिला 11:10, 11:10 यो दिया है अंदर संयुक्त यानी कंबाइंड। ठीक है, और एक रेशियो और दिया कि बी और डी का रेशियो यो दिया, अनुपात कितना दिया 8:9। ठीक है, और सी का मान दिया, लिख लेते हैं हम, सी का मान दिया 1560। ठीक है, तो हमें निकालना है यो अंतर बताएंगे। तो हम पहले चारों का अलग अलग मान बूझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम चारों को ऐड करें ए बी सी डी,
ऐड करें तो ये इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐड करेंगे यानी ये जो मान है 11 10 कितना हो जाएगा 21, चारों का मान कितना हो गया 21 यूनिट हो गया है नी। और 21 यूनिट का मान, चारों का मान कितना गया कितना 6300। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 300, एक यूनिट का मान कितना आ गया 300। जब एक का 300 तो 11 का कितना हो गया, 11 तिया 3300 हो गया। और 10 का कितना हो गया 10 तिया 30, कितना हो गया 3000 हो गया। ठीक है, अब में देखो सी को 1560 मिले, सी को कितने मिले 1560, और दोनों कितने मिल रहे थे 3000, तो इसमें कितने बचे होंगे, बी पे कितने बचे 1440, कितने 1440 इसे मिले। ठीक है, 1440 मिले थे, 1560 इसे मिल गए 3000 में से। 0 10 में से 6 गए 4, और भैया 9 में से 5 गए 4, और 2 में से 1 गए 1, 1440। अब आ जाओ इन दोनों की 1133 मिले, यहाँ देख लो 1133, बी को कितने मिल गए 1400, बी है बी को मिल गए 1440। ठीक है, तो खट्टो यो 8 एकम 8, 6 बचा 8 अट्टे 64, 180 मिलना है। तो एक यूनिट का मान कितना हो गया 180, तो 9 यूनिट का मान कितना हो गया 18 नम्मा 162, और एक जीरो, कितने मिल रहे 1620। जब इसे 1620 मिल रहे हैं, डी को कितने मिल गए 1620, डी को 1620 मिल रहे हैं 3300 में से, तो इसे कितने मिलेंगे 3300 में से 1620 इसे मिल गए, तो 1680 किसे मिलेंगे ए को। अब देख लो हमने चारों की वैल्यू पता कर ली, तो हमें उनने पूछा क्या है कि ए और बी के शेयरों के बीच का अंतर क्या होगा। ए और बी के शेयर 1440 और 1680, बुझा है ए माइनस बी का अंतर। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1680 और माइनस 1440, तो कितना बचा 240। दिस इज आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, अगर 46,800 रुपए की राशि को ए और बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त इस हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से 8:5 है। ठीक है, आपका देखो क्वेश्चन नंबर सेम ऐसी है, यो देख लो दिया है उनने ए प्लस डी अपॉन बी प्लस सी, इनका रेशियो दिया है 8:5। ठीक है, और बी के हिस्से का सी के हिस्से का अनुपात यो है, क्या दिया बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:4 ही दिया है। ठीक है, और जिसमें ए को भैया 18,400 रुपये मिलना है, ए को कितने मिलना है 18,400। ठीक है, इतना कर लेते, पहले हम इनके मान याद कर लेते हैं नी। तो मैं कहूँ चारों को ऐड करूंगा तो चारों कितने हो जाएंगे 8 5 13। ठीक है, ठीक है, 8 5 13 ये हो गया 13 यूनिट। 13 यूनिट का मान कितना दिया, पूरी राशि कितनी दी 46,800, 46,800। तो काटेंगे कितने, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 13 13 चंग 13 क्या 39, 13 से 39 60 बते, 13 पंजे 65, 13 संग 78।
360, एक यूनिट का मान 300, 3600 हो गया। एक यूनिट का मान 3600, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 से गुणा कर लो। ठीक है, जब ये हम 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चंग 48 और 8 के 24, 24 और 4 28, 28,800। और 5 यूनिट का कितना हो गया? 180, 36 पंजे कितना हो? 180 और 2 जीरो 18,000। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए, ए को मिल रहा है 18,400, ए को कितने मिल रहे हैं? 18,400 उसने दिया है। ठीक है, 28,800 में से इतने इसे मिलने हैं, तो इसे कितने मिलेंगे बताओ? इसे कितने मिलेंगे? 28 में 10,400 मिलेंगे। कटा लो, 2 जीरो ऐसे आ गए, 8 में 4 आ गए 4, 8 जीरो 8 और 2 मिल जाएगा। इन दोनों को मिल गया, इनमें देख लो वो क्या है। अब इसमें से ए बी सी, अब ये बी सी अलग हो गया, पर इन दोनों को अगर हम इन्हें एक्स मान लें, ठीक है, तो इन दोनों को कितने मिल रहे हैं? 18,000 मिल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 5x प्लस 4x, यही तो इन दोनों का बी सी का, इन दोनों को मिलाकर कुल 18,000 मिल रहा है। तो 5 4 9x, तो 9x की वैल्यू 18,000, तो 1x की वैल्यू कितनी हो गई? 9 दूनी 18, 2,000। एक की 2,000, तो 5 की कितनी होगी? 10,000। तो बी के कितने हो गए? 10,000। और सी के कितना होगा? सी का कितना? 4। एक यूनिट का मान 2,000, तो 4 यूनिट का 8,000। ठीक है, अब जो उनने पूछा वो बता देते हैं हम। ठीक है, बताते हैं नहीं, क्यों हमारा येलो हो गया। अब उनने कही है कि ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर x है। ए और बी के जो अंतर है ए और बी का है, इसमें 18,400 में से 10,000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 8,400। ठीक है, x है, और y डी, ठीक है, और सी और डी के हिस्से के बीच का अंतर y है। सी डी ये 10,400 कितने बचेंगे? ये y का मान कितना हो गया? 400 में से 8,000 गए, 2 से 2 खत्म हो गया, 6,400। ओ सॉरी, कितना अंतर है? 2,400। ठीक है, अब मान पूछ जाओ ने कि x माइनस वाई का मान बताइए। तो x का मान 8,400 और 2,400, 400 था 400, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आंसर? 6,000। कितना आ गया? 6,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 7,400 रुपए की राशि ए और बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए के हिस्से का राशि हमारी 7,410। ठीक है, कि ए के हिस्से का और बी और सी के संयुक्त 9:17 दिया है। और सी के हिस्से का दिया है ए प्लस बी के साथ 5:8।
ठीक है। इन तीनों की यूनिट कितनी हो रही है, करेंगे तो 26 यूनिट हो रही हैं। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करें तो 13 यूनिट। तो कभी भी ये बराबर करनी होती तो 26 यूनिट है तो इसे भी 26 बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेशो समान होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा। अगर यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। तो ठीक है, 26 हो गया। 26 हो गया तो सी का मान कितना हो गया, देखो सी के सामने 5 दूनी 10 हो गया और ए का मान 9 है। ए का मान 9 हो गया, सी का मान 10 और ए का मान 9। सी का मान 10 और दोनों का कितना, तो इसका कितना हो गया, बी का 7 हो गया। ठीक है, तो उन्होंने कहिए बी और सी के शेयर का अनुपात याद करना। बी और सी के शेयर का अनुपात, बी का मान देख लो कितना 7 और सी का कितना 10, तो 7:10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दिया है ए अपॉन बी प्लस सी का मान दिया है 5:7। ठीक है, और बी और सी प्लस ए का मान दिया है 7:9। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 7 5 12 हो गया और ये 16 हो गया। तो इन्हें बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे तो 48 हो गया। 12 चौक 48, 16 3 48। इसमें 4 से गुणा करिए, अभी 4 से या 3 से ऊपर नीचे। 7 के 21, बी का मान कितना हो गया 21, 5 चौक 20, ए का मान कितना हो गया 20। ठीक है, अब 20, ए का मान 20 है तो सी का मान कितना होगा, टोटल कितना 27। तो कितना होगा 7 और 20, जब तो 27 हो रहा है, निकाल दिया। अब बुझा क्या उनने, बुझा है सी अनुपात ए प्लस बी का मानों में बुझा। तो सी का मान कितना 7, ए का मान 20, बी का मान कहाँ है 21, बी का मान 21। तो क्या आ गया 7/41। तो रेशियो क्या आ गया 7:41। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। टाइप का है, दिया है ए अपॉन बी प्लस सी का रेशियो दिया है 1:3। दूसरा सी अपॉन ए प्लस बी का मान दिया है 5/7। इन्हें ऐड करेंगे तो 4 यूनिट हो रही, इन्हें ऐड करेंगे 12। तो इक्वल करने के लिए इसमें 3 से गुणा करी तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से। तो ए का मान कितना है 3, सी का मान 5, ए का मान 3 है, टोटल है 7। तो बी का मान कितना हो गया 4, बी का कितना हो गया 4। अब बुझा क्या, बी अनुपात ए प्लस सी का मान बुझा। तो बी का मान कितना 4, ए का मान 3 और सी का मान 5। तो कितना हो गया 8। कितना इसे काटेंगे तो 1:2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके।